Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear friends. This is the final lecture from chapter number 2 spermatogenesis developmental biology for BS zoology and MSc zoology students. ओके डियर फ्रेंड्स, आज इस लेक्चर में हम ये सीखेंगे कि स्पर्मेटोजेनेसिस का जो प्रोसेस है, स्पर्म फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है या स्पर्मेटोजोआ फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है, उसमें हार्मोन्स का रोल कितना होता है और कैसे कंट्रोल किया जाता है। तो डियर फ्रेंड्स, अगर मैं यहाँ पर ना हार्मोन कंट्रोल से पहले आपको थोड़ा सा बेसिक व्यू बताता हूँ। हमारी बॉडी के अंदर ना सबसे मेन जो कमांड सेंटर होता है डेट इज़ द हाइपोथैलेमस। ठीक है, अगर आपका टेम्परेचर डिस्प्लेस होता है या पेट्यूटरी ग्लैंड की जो सेक्रेशन है उसको कंट्रोल करना है, क्योंकि पेट्यूटरी ग्लैंड ही तो हमारी बॉडी का मास्टर ग्लैंड होता है जिसको हाइपोफाइसिस का नाम भी देते हैं। तो यही वो ग्लैंड होता है। इन तमाम ग्लैंड्स को कंट्रोल करने का जो अथॉरिटी है वो किसके पास है? हाइपोथैलेमस के पास है। तो डियर फ्रेंड्स, क्या होने वाला है यहाँ पर ना, हाइपोथैलेमस से ऑर्डर जाएगा पेट्यूटरी ग्लैंड के पास। पेट्यूटरी ग्लैंड के एज यू नो डैट के 3 लोब्स होते हैं। एक आपके पास होता है एंटीरियर, फिर आएगा ये बिटवीन में, दरमियान में, मीडियन, और फिर पीछे वाली साइड पर आ जाएगा जिसको हम क्या नाम दे दें? पोस्टीरियर लोब का। क्या नाम देंगे? पोस्टीरियर लोब का। ये आगे वाली साइड पर लोब है, हम इसको क्या कहेंगे? हम कहेंगे दिस वन इज नोन एज एंटीरियर लोब। क्या नाम दे देंगे? तो ये हमारे पास एंटीरियर लोब, ये हमारे पास कौन सा लोब आ गया? पोस्टीरियर लोब आ चुका है। इज दैट क्लियर? तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ से पैगाम जो होगा हाइपोथैलेमस से मैसेज जाएगा और इधर वाली साइड पर पैगाम भेज दिया जाएगा, ऐसे कुछ। ये ले। ओके, चलें हम प्रॉपर अब ज़रा स्टार्ट करते हैं किस तरह से ये सारा प्रोसीजर मेंटेन होगा। अगर बेटा हम ह्यूमन मेल और फीमेल के रिप्रोडक्टिव साइकिल्स की बात करें तो ये जो साइकिल्स होते हैं इनको कंट्रोल करने में 2 चीज़ों का मेन रोल रहेगा। एक आपने अपनी नोटबुक के ऊपर लिख लेना कि एक तो यहाँ पर रोल रहने वाला है हाइपोथैलेमस का, और उसके बाद हाइपोथैलेमस के बाद एक मेन जिसका रोल रहेगा डैट इज़ द एंटीरियर लोब ऑफ पेट्यूटरी ग्लैंड। कौन सा लोब? एंटीरियर लोब। एंटीरियर लोब ऑफ पेट्यूटरी ग्लैंड, इसका काम रहने वाला है। इज दैट क्लियर? अच्छा जी, अब बेटा हम यहाँ पर अगर बात करते हैं ना, मेल और फीमेल बोथ सेक्सेस की बात कर लें, तो जो हाइपोथैलेमस होता है ये क्या करते हैं? ये मॉनिटर भी करता है, और यही वो चीज़ है जो असल में वजह बनता है रिलीज ऑफ द GnRH। ठीक है, GnRH। अब GnRH क्या होता है? GnRH स्टैंड्स फॉर अ हार्मोन एंड इट इज एब्रीवेटेड फॉर गुनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, गुनेडो गुनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स, अभी मैंने क्या बात की? मैंने कहा कि हमारे पास एक हार्मोन रिलीज होगा और उसका नाम क्या होगा? उसका नाम होगा GnRH। ये रिलीज कहाँ से होगा? हाइपोथैलेमस से रिलीज होगा। हाइपोथैलेमस से रिलीज होने के बाद ये किधर जाएगा? ये जाएगा एंटीरियर लोब ऑफ पेट्यूटरी ग्लैंड, और ये एंटीरियर लोब को स्टिमुलेट कर देगा। ठीक है, GnRH किसको स्टिमुलेट करेगा? ये स्टिमुलेट करेगा एंटीरियर लोब को। ठीक है, एंटीरियर लोब को स्टिमुलेट करेगा कि भाई आप मजीद आगे अपनी सेक्रेशन रिलीज करें। ठीक है, एंटीरियर लोब। अब एंटीरियर लोब को जब स्टिमुलेट हो जाएगा तो डियर फ्रेंड्स एंटीरियर लोब मजीद फिर हार्मोन रिलीज करेगा। ठीक है, क्योंकि एंटीरियर लोब को सिग्नल मिल चुका है। अब वो सिग्नल को रिसीव करने के बाद 2 तरह के मेन हार्मोन बनाएगा। पहला जो हार्मोन होगा हम उसको नाम दे देंगे FSH। FSH बहुत बार पढ़ चुके हो आप लोग, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और दूसरा एक और हार्मोन यहाँ पे रिलीज होगा जिसको हम नाम दे देंगे LH का, दैट स्टैंड्स फॉर द ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो ये दोनों हार्मोन कहाँ से रिलीज हो रहे हैं? एंटीरियर लोब से। तो इसको हम एब्रीवेटेड कर लेते हैं फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। और दूसरा हमने कौन सा कहा? हमने कहा
ये हमारे पास आ जाए ल्यूटिनाइजिंग, ठीक है, ल्यूटिनाइजिंग। इस स्टेज पर ना, ये काफ़ी बड़ा स्टेज है, आपका एमएससी का स्टेज है, तो आपके जो एब्रीवेशंस होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, ठीक है। आप उनको प्रोनाउंसिएट कैसे करते हैं, एब्रीवेशन और प्रोनाउंसिएशन दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट रहती हैं। अब हम बात करते हैं डियर फ्रेंड्स मेल हार्मोन्स के बारे में, ठीक है। मेल की बॉडी के अंदर यानी कि जब स्पर्मेटोजेनेसिस होगी उस वक्त किस तरह से ये काम करेंगे। ओके, तो डियर फ्रेंड्स अगर हम मेल की यहाँ पर स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस में इन हार्मोन्स को डिस्कस करते हैं, तो एट द ऑनसेट ऑफ puberty the hypothalamus releases the gonadotropin releasing hormone, and this causes the release of follicle stimulating hormone and luteinizing hormone from the anterior lobe of the pituitary gland। ठीक होगी बात, ये हो गया हमारा पहली बात, ठीक है। और ये ऑनसेट ऑफ पुबर्टी पे पहली बार रिलीज किया जाएगा, ठीक है। कब रिलीज होगा, ऑनसेट ऑफ पुबर्टी, ये नया लफ्ज लिख लें, यहाँ पर ऐड कर लें, ऑनसेट ऑफ पुबर्टी पर ये पहली बार मेल्स के अंदर प्रोड्यूस किया जाएगा ये वाला हार्मोन। अब ये काम क्या करेगा, अगर तो बेटा मैं बात कर लूँ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की, तो ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग जो हार्मोन होगा ये इंटर हो जाएगा टेस्टिस के अंदर। कहाँ पर इंटर होगा, टेस्टिस के अंदर। और टेस्टिस के अंदर मौजूद जो सर्टोली सेल्स हैं, ठीक है, सर्टोली सेल्स होंगे, उनको क्या करेगा, उनको बेटा स्टिमुलेट करेगा कि वो एक ज़बरदस्त किस्म का मीडियम या ऐसा मीडियम प्रोवाइड करें जिससे प्रोलिफरेशन का प्रोसेस हो सके। यानी कि अगर हम स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस की स्टार्ट की बात करते हैं, तो स्पर्मेटोजेनेसिस जो है वो असल में स्टार्ट होती है, स्पर्मेटोजेनेसिस आपके पास स्टार्ट कहाँ से होती है, प्रोलिफरेशन के प्रोसेस होती है। और मैंने आपको प्रीवियस जो लेक्चर्स है उसमें बताया था कि प्रोलिफरेशन के लिए ये जो सर्टोली सेल्स होते हैं ये एक बेसिक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं। तो सबसे पहले FSH इन सेल्स को स्टिमुलेट करेगा कि आप इन्वायरमेंट प्रोवाइड करिए ताकि स्पर्मेटोजेनेसिस क्या हो सके, इनिशिएट हो सके, क्या हो सके, स्पर्मेटोजेनेसिस इनिशिएट हो सके। ठीक होगी बात। और ये जो काम होगा डियर फ्रेंड्स, ये काम किया जाएगा यूजिंग द फीडबैक मैकेनिज्म। और हमेशा याद रखना कि बॉडी के अंदर जो मोस्टली हमारे केमिकल इस तरह के जो प्रोसेस होते हैं उनको कंट्रोल किया जाता है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के ज़रिए से, ठीक है। कौन से हमारी बॉडी के अंदर हो रहे होते हैं, हमेशा नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म्स के ज़रिए से कंट्रोल किया जाता है। अब दूसरा मैंने कहा था कि LH हार्मोन होगा, तो अब हम बात कर लेते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के बारे में। अगर हम LH की बात करते हैं तो ये जो LH होगा, दिस हार्मोन इज आल्सो गोइंग टू इंटर इनटू द टेस्टिस, ये भी टेस्टिस में इंटर होगा। लेकिन ये कहाँ पे जाएगा डियर फ्रेंड्स, ये सर्टोली सेल के पास नहीं जाएगा बल्कि ये जाएगा लेडिक ऑफ इंटरस्टिशियल सेल, इंटरस्टिशियल सेल्स, इंटरस्टिशियल सेल्स के पास जाएगा, ठीक है। तो इंटरस्टिशियल सेल्स क्या करेंगे, वो एक हार्मोन बना देंगे जिसको हम क्या कहेंगे, सेक्स हार्मोन का नाम आप दे दें या फिर एक डेट्स नेम इज टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन बना देंगे। इज दैट क्लियर। अब ये जो टेस्टोस्टेरोन होगा, दिस टेस्टोस्टेरोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स इन मेल, सेकेंडरी this testosterone is responsible for the secondary sexual characteristics, production of secondary sexual characteristics in male। is that clear? ओके जी, यानी कि किस तरह के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, उसमें आपने याद रखना है कि आदम्स एप्पल्स की डेवलपमेंट हो जाएगी। व्हाट इज़ आदम एप्पल, आपको गले के अंदर जो हड्डी बाहर की जानब कार्टिलेज निकल आता है, डैट इज़ नोन एज आदम एप्पल। तो आदम एप्पल बहुत सारे लोगों के डेवलप होना शुरू हो जाता है, बच्चों में नहीं होता। जो वॉइस होती है उसकी जो पिच है, ठीक है, वो इंक्रीज़ होती चली जाती है, वॉइस में चेंजेस आ जाएंगी। उसके बाद डियर फ्रेंड्स प्यूबिक हेयर की डेवलपमेंट होना शुरू हो जाती है, ठीक है, प्यूबिक हेयर की डेवलपमेंट होना शुरू हो जाएगी। और एंड एक आखिरी चीज़ दैट इज़ अ सेक्स ड्राइव, सेक्स ड्राइव यानी कि इसकी ख्वाहिशात भी स्टार्ट हो जाएंगी। अब डियर फ्रेंड्स नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म किस तरह से कंट्रोल किया जाएगा। सपोज डैट फर्ज करें कि जो मेल है, ठीक है, मेल के अंदर जो टेस्टोस्टेरोन का लेवल है वो काफ़ी हाई हो गया,
टेस्टोस्टेरोन लेवल, टेस्टोस्टेरोन का जो लेवल है वो क्या होगा डियर फ्रेंड्स, काफ़ी ज़्यादा हाई हो गया। जब टेस्टोस्टेरोन का लेवल हाई होगा उसके नतीजे में क्या होने वाला है, उसके नतीजे में डियर फ्रेंड्स एक और हार्मोन रिलीज होगा, ठीक है। जो एंटीरियर लोब होगा ना पिट्यूटरी ग्लैंड का, उसकी सेक्रेशंस को रोकने के लिए, उसकी सेक्रेशंस को रोकने के लिए क्या होगा डियर फ्रेंड्स, जो सर्टोली सेल्स होंगे वो मज़ीद एक और हार्मोन रिलीज करेंगे। सर्टोली सेल्स, सर्टोली सेल्स वो कौन सा हार्मोन रिलीज करेंगे, उस हार्मोन का डियर फ्रेंड्स एक नेम होगा, उसको हम कहेंगे इनहिबिन हार्मोन। इनहिबिन, इनहिबिन, इनहिबिन जो हार्मोन होगा ये निकलेगा सर्टोली सेल से। सर्टोली सेल से जब ये निकलेगा इसको डिटेक्ट कौन करेगा, हाइपोथैलेमस। डिटेक्ट करने के बाद क्योंकि वो रिलीज कर रहा था GnRH जो कि जा रहा था एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, तो हाइपोथैलेमस GnRH रिलीज करना बंद कर देगा। जब वो इसकी सेक्रेशन को क्लोज करेगा, एंटीरियर लोब जो कि दो सेक्रेशंस बना रहा था FSH एंड LH, तो ये क्या करेगा, इस सेक्रेशंस को क्या कर देगा, स्टॉप कर देगा। फाइनली जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का जो लेवल होगा वो क्या हो जाएगा डियर फ्रेंड्स, कम हो जाएगा। इज दैट क्लियर? ये बात होप सो आपको समझ में आ गया कि ये किस तरह से काम करता है, ठीक है। ओके, अब डियर फ्रेंड्स एक आखिरी बात कर लेते हैं। अगर डियर फ्रेंड्स जो स्पर्म है, स्पर्म काउंट्स जो हैं वो रीच करते हैं 20 मिलियंस पर मिलीलीटर, ठीक है। इफ द स्पर्म सेल्स काउंट रीच टू 20 मिलियंस पर मिलीलीटर, देन आफ्टर दैट क्या होगा, जो सर्टोली सेल्स होंगे ये सीज कर देंगे द रिलीज ऑफ द इनहिबिन। यानी कि अगर जो स्पर्म काउंट है वो इतना हो जाता है, स्पर्म काउंट, तो उस वक्त डियर फ्रेंड्स ये जो सर्टोली सेल्स होंगे ये इस सेक्रेशन को क्या कर देंगे, इनहिबिन की जो सेक्रेशन है इसको क्या कर देंगे, स्टॉप कर देंगे। स्टॉप जब ये करेंगे देन अगेन हाइपोथैलेमस डिटेक्ट करेगा इनहिबिन का लेवल कम हो रहा है। इनहिबिन का लेवल कम हो रहा है इसका मतलब ये है कि अब जो स्पर्म सेल है उनके नंबर्स कम होते जा रहे हैं, तो उसके नतीजे में हाइपोथैलेमस GnRH प्रोड्यूस करेगा। फिर वो एंटीरियर लोब ये दो हार्मोन बनाएगा और ये दो हार्मोन मजीद अपना दोबारा से जब काम करेंगे तो अगेन ये सारा प्रोसीजर इस तरह से फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म्स के ज़रिए से क्या होता रहेगा, प्रोसीड होता रहेगा। सो फाइनली हमारा चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है। होप सो आपको ये फुल चैप्टर, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं। अगर मज़ीद आपका कोई क्वेश्चन होगा तो लाजमी पूछेगा कमेंट सेशन में। अल्लाह हाफिज़ एंड स्टे